प्यारे विद्यार्थियों, हम अलंकारों के विषय में पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे। आज जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अनुप्रास को समझने का हम प्रयास करेंगे। लगभग अनुप्रास ही एक ऐसा अलंकार है जो लगभग गद्य पद्य में किसी न किसी रूप में अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वहाँ आपको अनुप्रास जरूर दिखाई देगा। सबसे पहले हिंदी में जो लक्षण है आप उसको समझिए। नुका स्वर में समता हो नहीं, पर व्यंजन बहुबार कविता में कर्म से मिले अनुप्रास निराधार। अर्थात स्वरों में चाहे समानता हो या ना हो, लेकिन एक ही व्यंजन जब बार बार आता है तो हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब लक्षण जो संस्कृत का है आप इसको भी देखिए। उनका वर्ण साम्यम अनुप्रास है। लक्षण में ही अर्थ छिपा हुआ है। वर्ण माने वर्णों की, साम्य माने जो बार बार आना है, जो समानता है। अनुप्रास है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात स्वरों के भेद होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण से आप समझेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ जो चय का बार बार जो आना है, यही अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के वैसे तो 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। लेकिन जो +2 के विद्यार्थी हैं, जो BA फर्स्ट के विद्यार्थी में हैं, उनसे लगभग इसकी परिभाषा और व्याख्या ही पूछी जाती है। भेदों के बारे में ज़्यादा ही चर्चा नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि कोई गहराई से समझना चाहे तो इसके जो भेद हैं उनके विषय में भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 है छेकानुप्रास। नुका छेका वृत्ति गतो द्विधा। लक्षण हिंदी में देखिए। वर्ण एक या बहुत हो, आवृत्ति एक बार, छवि छेकानुप्रास की मधुर सरस सुकुमार। छेकानुप्रास में एक या अनेक वर्णों का 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। आप उदाहरण देखिए। क्यों सहे संसार हाहाकार, यहाँ पकार नद स का 2 बार प्रयोग हुआ है, अतः यह छेकानुप्रास है। नुका तत्तो परिशपंद मंदीकृत वपुहु शशि। इसके बाद में है वृत्त्यानुप्रास। नुका एकस्यापि सकृत परः, वर्ण अनेक की एक की जहां सरकियो बार, सो है वृत्त्यानुप्रास जो परे वृत्ति अनुप्रास। एक वर्ण का या अनेक वर्णों का अनेक बार साम्य आवृत्ति होने पर वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्य का मतलब है एक से अधिक वर्ण बार बार आएंगे तो वो वृत्त्यानुप्रास कहलाएगा। उदाहरण से आप समझेंगे। अपसार्य, घनसारम, हारम, दूर एव किम कमलई। ये संस्कृत का उदाहरण है और हिंदी का है चारु चंद्र की चंचल। इसमें रकार, ककार, चकार बार बार आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास नामक अलंकार कहलाता है। लाटानुप्रास तीसरा जो इसका भेद है। नुका शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदो तात्पर्य मात्रतः है। नुका शब्द और अर्थ का अभेद होने पर भी अन्वय अर्थात तात्पर्य मात्र से भेद से
और लाट देश के विद्वानों को प्रिय होने की वजह से इसको हम लाटानुप्रास कहते हैं। उदाहरण, प्राधीन सो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेत। प्राधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेत। दोनों में एक ही बात है, केवल तात्पर्य मात्र से ही दोनों का अर्थ बदल जाता है, इसलिए ये लाटा अनुप्रास है। इसी के साथ इति अलम।